आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का F33 5G फोन। वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको रेस टू वे का फीचर मिलता है। आप रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको स्क्रॉल करने पर यहाँ पे रेस टू वेक वाला फीचर ऑन कर देना होगा। इस फोन की आप फ्लैश लाइट को सेव करके ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन को इस तरह सेव करना पड़ेगा तो ये आपकी ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए भी आपको सिंपल फोन की सेटिंग में जाने पर फिर से एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करने के बाद जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको लास्ट में सेव टू लॉन्च का फीचर मिलेगा। यहाँ पर आप टॉर्च को सेलेक्ट कर दीजिए। अब टॉर्च को सेलेक्ट करने पर जब कभी आप टॉर्च को ऑन करना चाहो इस तरह से फोन को सेव करोगे तो ये ऑन हो जाएगी और इस तरह से आप चाहो तो उसको ऑफ कर सकते हो। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते हो। अभी आपको इस तरह का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल रहा होगा, तो इसको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करने के बाद जिस किसी भी कंट्रोल को जहां कहीं भी सेट करके यूज करना चाहते हैं उसको आप इस तरह से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। किसी को रिमूव करके ऐड करना हो तो यहाँ से उसको रिमूव करके ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे कंट्रोल में किसी को भी ऐड करना चाहो तो इस तरह से आप उसको ऐड भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। इसके लिए फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज के ऊपर क्लिक कीजिए। फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। वैसे फोन के अंदर एप्लीकेशन को भी आप चाहो तो इस तरह से इनलार्ज कर सकते हो। इसके लिए एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आपको इस तरह से इनलार्ज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ से इस तरह से डाउन करोगे तो इस तरह का भी इनलार्ज हो जाएगा। बाकी आप इसको लार्ज करना चाहो तो इस तरह से लार्ज भी आप बना सकते हो। इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इनका स्टाइल बदल सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करोगे तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको आइकन्स का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। किसी को भी आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको फ्लेक्स थीम दी जाती है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ उसको एडिट भी कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाएंगी, जिनमें बहुत डिफरेंट आपको फ्लेक्स थीम्स देखने को मिलते हैं। आप किसी भी थीम्स को अप्लाई करने से पहले आपको अगर कोई टेक्स्ट वगैरह एडिट करना हो तो वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, डूडल वगैरह कर सकते हो और इसका कलर वगैरह चेंज करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। बाकी लॉक स्क्रीन में जो आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं इनको रिप्लेस करने का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो इनको भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे यहाँ से तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन करने का फीचर मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हो। बाकी मोड पर क्लिक करने के बाद कुछ और भी डिफरेंट फीचर मिलते हैं, जैसे कि यूआई का कलर चेंज करना हो तो यहाँ कलर्स के ऊपर क्लिक करने पर आप जो भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर को आप इस तरह से क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका यूआई कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करने का फीचर मिलेगा, जिसमें आप फिंगरप्रिंट का एनिमेशन चेंज करना चाहो तो बहुत सारे एनिमेशन है, इनको चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर एज लाइटिंग का फीचर भी दिया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो साइड से नोटिफिकेशन आने पर एक लाइट आपको देखने को मिलती है, उसको आप यहाँ से कुछ इस तरह से सेटअप कर सकते हो। बाकी कॉल आने पर भी इसको इनेबल कराना चाहो तो इस आइकन पर टिक कर दीजिए। कॉल आने पर भी आपको ये नोटिफिकेशन जो लाइट है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड की एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती होगी। तो अब आप वन फिंगर को ऑफ कीजिए, सभी एप्लीकेशन नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करोगे वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका एक्सेस हो जाएगा। पहले तो आपको ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद होम सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर आपको ऑन करना होगा। इस फोन के अंदर फाइल शेयर का काफी डिफरेंट फीचर आपको मिलता है। आप किसी भी फाइल्स वगैरह को शेयर करना चाहते हैं तो मान लीजिए एग्जांपल आपको बताते हैं, उस फाइल को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। जैसे आप नीचे की ओर लेके आओगे तो बहुत सारी पॉपअप खुल जाएंगे। किसी के भी ऊपर आपको इसको शेयर करना है तो उसके ऊपर प्रेस करके आप इस तरह से कहीं पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको फोटो एडिट के लिए एआई के बहुत सारे फीचर दिए जाते हैं। अगर आप एआई की मदद से कोई फोटो वगैरह एडिट करना चाहो तो उसको ऑन करने के बाद आप पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एआई एडिटर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके अगर आप एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे वो फोटो से डिलीट हो जाएगी। बाकी आपको एआई ग्लो का फीचर दिया जाता है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने फेस पर ग्लो वगैरह सेट कर पाओगे। फोटो क्लिक कराते समय अगर आपकी आंखें क्लोज वगैरह हो गई हैं या फिर आपकी आंखें क्लोज हैं या फिर दूसरी साइड आपने देख लिया था तो वो यहाँ पर क्लिक करके वो फिक्स कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी कम लगती है, उसको बढ़ाने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करके
AI की मदद से फोटो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। फोटो कोई भी ब्लर क्लिक हो गया है और दूसरा फोटो नहीं है आपके पास, तो वही फोटो आप यहाँ पर क्लिक करके अनब्लर कर सकते हो। फोटो में स्मोक वगैरह आ जाता है तो ये इस आइकन पर क्लिक करके आप स्मोक वगैरह को भी रिमूव कर सकते हो। उनके अंदर बहुत सारे आपको स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर मिलते हैं, जैसे कि ऑफ स्क्रीन होगी, आप ऑटो करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप सेटअप इस फोन के अंदर कर सकते हो। इनको सेटअप करने के लिए आपको इस फोन की जो सेटिंग है इसको ऑन करना पड़ेगा। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद जब आप इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कीजिए। जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये डिसेबल देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको ऑन कीजिए। अब आप ओ बनाने से कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। बाकी आप बी बनाने से फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। फिर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो फोन की स्क्रीन को विदाउट अनलॉक की गाने को प्ले करना है तो स्क्रीन पर 2 फिंगर को डाउन करके गाना प्ले कर सकते हो। मोर ऑप्शन में आप अपने हिसाब से जो कुछ भी सेट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकोगे। जैसे कि ए बनाने पर आपको स्क्रीन अनलॉक करने का फीचर मिलेगा। किसी को कॉल लगाना चाहो कॉल लगा सकते हो। ओपन एप्स पे जाके अगर किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो वही एप्लीकेशन आपका ए बनाने से जो कि लॉक स्क्रीन रहेगी उसमें इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो जो भी आप सेट करते हो वही एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन से एक्सेस हो जाएगा, जिसमें आपको 2 और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे एम और डब्ल्यू के। इनसे क्या सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे आपको डबल टैप से स्क्रीन ऑन और ऑफ करने की फीचर मिलेंगे, जिसको ऑन कर लोगे तो स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी फोन की फ्लैश लाइट को डिफरेंट तरीके से ऑन करने का फीचर मिलेगा, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब स्क्रीन ऑफ से कभी भी फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। फोन का फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से फिर आपका ऑन हो जाएगा। फिर नीचे की ओर आपको कॉलिंग के कुछ डिफरेंट फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि फोन में आपको लिप टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी। अब रिंग होते फोन को डायरेक्टली आप कान के पास ले जाइए, आपके इस नंबर की कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक आवाज स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। अगर आप इसको भी ऑन कर लोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फ्लिप कवर से कवर कर दोगे या फिर फोन को फ्लिप करके रख दोगे तो इस तरह से आप कॉल को म्यूट कर पाओगे। इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, तो इसकी मदद से कुछ एप्स वगैरह आप सेट कर सकते हो जो कि अनलॉकिंग के समय आप उनको इस तरह से एक्सेस कर पाओगे। जो भी एप्लीकेशन आपने सेट किए हैं उनको फिंगर से आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर को सेट करने के लिए आपको इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्विक लॉन्च। इस पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना है। अब एडिट के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर कुछ आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे, इनको सेटअप कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन सेट करना हो तो आप एप्स के ऊपर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन आप सेट करना चाहते हो उनको यहाँ से सेट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, जिसके किसी भी आप कॉल को रिकॉर्ड करना चाहो आप साइलेंट तरीके से कर सकते हो। इसके लिए डायलर ऑन करने का 3 डॉट पर क्लिक करके जब आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना हो, जो नंबर सेव नहीं उनकी होती रहे तो वो सेट कर सकते हो। कुछ नंबर सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके वो सेट कर सकते हो। सभी नंबर की कॉल रिकॉर्ड कराना है तो यहाँ से भी आप इसको ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको मल्टीपल विंडो यूज करने के काफी डिफरेंट फीचर मिलते हैं। अब जैसे कि एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन यूज करने हो तो पहले किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। फिर जैसे किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करोगे तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो 2 एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं। इनके बीच में चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ से क्लिक करके वो भी आप यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑन करने के बाद रीसेंट बटन प्रेस करने पर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यहाँ से और यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। कहीं पर भी सेट करके यूज करना हो वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड में और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो उसको भी आप इस तरह से ऑन करा पाओगे। आपको स्मार्ट साइड बार भी दिया जाता है, जिसको आप ऑन करने पर बहुत सारी फीचरों को ऐड कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्मार्ट साइड बार पर क्लिक करके आपको पहले ही ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक साइड बार आपको देखने को मिलेगा। इसकी मदद से बहुत कुछ आप यूज कर सकते हो। इसको इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस किया वो एप्लीकेशन आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा। तो सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। या आप यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेशन आपको फ्लोटिंग विंडो में यूज करना है उसको आप टैप करा दीजिए, वो एप्लीकेशन आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाएगा। फोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर दिया जाता है। अब जैसे कि आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज करने के बाद अगर डिलीट कर देगा तो आप उस डिलीट मैसेज को भी देख सकते हो। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने पर नोटिफिकेशन एंड कीप सेटिंग पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोड सेटिंग। इस पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर देना है। अब जो भी मैसेज आपके डिलीट हुए होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप वो डिलीट मैसेज को देख सकते हो।
इस फोन में जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा स्पीड कितना है इंटरनेट का। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन के सेटिंग को ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस बार, जिसके बाद आप रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को यहाँ से ऑन कर सकते हो। बाकी बैटरी स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन भी मिलते हैं, यहाँ से उनको भी आप चेंज कर सकते हो। फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है, जिसको पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। अब जब कभी भी आपको फोन एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को इस तरह से आप डाउन करोगे, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। एक स्टेप वापस आने पर आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि फोन में आपको ग्लव्स मोड का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो फोन को ग्लव्स पहन के भी यूज कर सकते हो। अब जैसे कि सर्दियों में ग्लव्स निकालने पड़ते हैं तभी आपका फोन चलता है, तो इस फोन में ये फीचर मिलेगा बाय डिफॉल्ट, आप ग्लव्स पहन के भी फोन को यूज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा असिस्टेंट बॉल का फीचर, जिसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी, इस पर आप टैप करने से क्या यूज करना चाहते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे कि टैप करने से इसको लॉक करना है तो आप यहाँ पे जैसे तो आप टैप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट इस तरह से ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपके हिसाब से बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप जिसको भी सेटअप करके यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट डोल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्स को अगर डोल करके यूज करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करोगे तो ऐप पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऐप फोन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे शो होंगे उनका क्लोन यूज कर सकते हो। एंड अदर एप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशन मिल जाएंगे, इनका भी अगर क्लोन यूज करना हो तो वो आप इस फोन में ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको एप्लीकेशन रीनेम करने का फीचर भी मिल जाता है, आप किसी भी एप्लीकेशन को रीनेम कर सकते हो, जिसके लिए आपको उस ऐप के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद यहाँ मोर फीचर पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आप एडिट के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उसको डाल के आपको इस तरह से सेव कर देना है, तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम भी हो जाएगा। फोन में आपको रैम प्लस का फीचर भी मिलता है, जितनी जीबी का रैम है उस फोन के अंदर आप उतनी जीबी रैम और बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए वो इस फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल करना पड़ेगा। अबाउट डिवाइस के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर रैम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके जितनी जीबी रैम यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो आपको देखने को मिलेगा। बढ़ा के फोन को रीस्टार्ट करोगे तो आपकी रैम मेमोरी यहाँ पर प्लस हो जाएगी। उनके अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन है, जैसा नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर इनको चेंज करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको सिस्टम एंड अपडेट पर क्लिक करने पर सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। बटन यूज करना है या फिर जैसा यूज करना है यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको शेयर विद आईफोन के फीचर दिया जाता है। अब जैसे कि आपके फ्रेंड के पास है आईफोन, आपके पास है एंड्रॉइड फोन, तो इस फोन से उसको फाइल शेयर कर सकते हो एंड उससे रिसीव भी कर सकते हो। इसके लिए फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद शेयर विद आईफोन वाले फीचर पर क्लिक करना पड़ेगा। और आईफोन वाले फोन में एक ओ प्लस करके एप्लीकेशन आता है, वो आपको स्टोर से डाउनलोड करा देना है, तो इसकी मदद से आप फाइल को शेयर भी कर सकते हो और उससे रिसीव भी कर सकते हो। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।